प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, शुभ प्रभात। और आज के हम टॉपिक में हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर टॉपिक के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम 6 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर चुके हैं। यह 7वां प्रैक्टिस सेट है, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इम्पोर्टेंट है। और हम इन सारे क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं, आज के पहले क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे कि 86वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता हुआ है या कौन बने हुए हैं। तो यह 86वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं बच्चों? तो इसका सही जवाब है LR श्रीहरि। यह 86वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हुए हैं। और हम बात करें तो P श्याम निखिल यह 50वें ग्रैंड मास्टर बने हुए हैं। और विश्वनाथन आनंद यह पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर बने हुए हैं। वहीं हम कोनेरू हम्पी के बारे में बात करें तो कोनेरू हम्पी यह महिला वर्ग में यह प्रथम खिलाड़ी हैं जो ग्रैंड मास्टर बनी हुई है। नेक्स्ट के हम बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है बच्चों? तो इसका सही जवाब होगा आलोक जोशी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। और इस बोर्ड की स्थापना कब किया गया है? तो 1998 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला पहला शहरी स्थानीय निकाय कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गाजियाबाद नगर निगम। यह भारत का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला स्थानीय निकाय बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिलोंग और सिलचर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई के बारे में हम बात करें तो यह कॉरिडोर NH6 पर बनाया गया है और इसकी लंबाई है 166.80 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना की उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा को भारतीय सेना की उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। वहीं हम बात करें तो भारतीय थल सेना के जनरल कौन है बच्चों? भारतीय थल सेना प्रमुख कौन है? तो भारतीय थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी हैं, जो वर्तमान में यह कार्यरत हैं। वहीं नौसेना प्रमुख कौन है बच्चों? तो एडमिरल दिनेश त्रिपाठी हैं, जो भारतीय नौसेना के प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे हैं। वहीं भारतीय नौसेना के एयर मार्शल कौन है बच्चों? तो अमरप्रीत सिंह है, जो भारतीय नौसेना के एयर मार्शल के पद पर यह कार्य कर रहे हैं। तो ये तीनों व्यक्ति सेनाओं के प्रमुख पद पर नियुक्त हैं और यहाँ से क्वेश्चंस आप सभी से पूछे जाते हैं, तो यह आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश द्वारा भार्गवा शास्त्र का सफल परीक्षण किया गया है? तो यह किस देश के द्वारा सफल परीक्षण किया गया है बच्चों? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भारत के द्वारा भार्गवा शास्त्र का सफल परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करें तो एशियाई व्यक्तिगत पुरुष शतरंज चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित किया गई है? तो इसका सही जवाब है
ऑप्शन ए या संयुक्त अरब अमीरात में एशियाई व्यक्तिगत पुरुष शतरंज चैंपियनशिप 2025 आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है HPE इंडिया का वरिष्ठ उपाध्यक्ष और MD किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा भावना अग्रवाल को HPE इंडिया का अध्यक्ष और MD नियुक्त है। और किसके स्थान पर इन्हें नियुक्त किया गया है? तो यह सत्संगी हैं जो इनके स्थान पर भावना अग्रवाल को HPE इंडिया का वरिष्ठ उपाध्यक्ष और MD नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वीडन में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो स्वीडन में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है बच्चों? तो इसका सही जवाब होगा अनुराग भूषण। अनुराग भूषण कौन है बच्चों? तो अनुराग भूषण एक IFS अधिकारी हैं जो स्वीडन में इन्हें भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में किस टीम ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान कायम किया हुआ है? तो हम पहले बात करेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है बच्चों? तो इसके आयोजन के बारे में हम बात करें तो इसका आयोजन बिहार में किया गया है। इसका आयोजन बिहार में किया गया है। और कौन सा संस्करण है बच्चों? तो यह 7वां संस्करण है। और इस गेम्स में शीर्ष स्थान कौन सी टीम बनाई हुई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र यह तीसरी बार यह खिताब जीता हुआ है और प्रथम स्थान कायम किया हुआ है। वही हरियाणा दूसरे नंबर पर है, राजस्थान तीसरे नंबर पर है और कर्नाटक चौथे स्थान पर इस रैंकिंग बनाए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करें तो ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ 2025 का पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार यह प्रत्येक मंथ प्रदान किया जाता है। और किसके द्वारा यह प्रदान किया जाता है बच्चों? तो यह ICC के द्वारा यह प्रदान किया जाता है। तो यह महिला वर्ग में यह किसे दिया गया है बच्चों? तो इसका सही जवाब है कैथरीन ब्रायस हैं जो महिला वर्ग में ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार से यह किसे सम्मानित किया गया है बच्चों? तो इसका सही जवाब होगा मेहदी हसन मिराज हैं। यह बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं। यह कौन है खिलाड़ी? तो बांग्लादेश के खिलाड़ी मेहदी हसन मिराज को ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। और यह बांग्लादेश के यह तीसरे खिलाड़ी हैं जिन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। इससे पहले 2 खिलाड़ी हैं मशीफुर रहीम और साकिब अल हसन। यह दोनों बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं जो दोनों को यह ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और यूरोपीय संघ के बीच FTA वार्ता कहाँ आयोजित किया गया है? तो भारत और यूरोपीय संघ के बीच FTA वार्ता कहाँ पर आयोजित किया गया है बच्चों? तो यह इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए न्यू दिल्ली में भारत और यूरोपीय संघ के बीच FTA वार्ता का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में किस राज्य ने साइकिलिंग टाइम्स ट्रायल श्रेणी में क्लीन स्वीप किया था? तो यह किस राज्य ने यह क्लीन स्वीप किया हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा राजस्थान टीम ने इस गेम्स में क्लीन स्वीप किया हुआ है। नेक्स्ट है भारत के प्रथम 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो यह प्रथम 3 नैनो
मीटर चिप डिजाइन का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव के द्वारा इसका अनावरण किया गया है। नेक्स्ट है 2025 से भारत सरकार किस दिन आयुर्वेद दिवस मनाएगी? तो प्यारे बच्चों, हम आयुर्वेद दिवस के बारे में बात कर रहे हैं और इसकी घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा प्रत्येक 23 सितंबर को यह मनाने की घोषणा किया गया है, क्योंकि आयुर्वेद दिवस धन्वंतरी के याद में यह मनाने की इसकी घोषणा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा लखनऊ में सबसे बड़े ब्रह्मोस उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो अब प्यारे बच्चों, अब ब्रह्मोस का उत्पादन अब किस राज्य में किया जाएगा? तो लखनऊ में भी अब किया जाएगा। तो इस संयंत्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है बच्चों? तो इसका सही जवाब है केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, और यह रक्षा मंत्री हैं जिनके द्वारा इस संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करें तो प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन यानी PMFM योजना की शुरुआत कब किया गया है? तो इस योजना की शुरुआत 29 जून 2020 ईस्वी को केंद्र सरकार के द्वारा इस योजना की शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा कौन सी होगी? तो यह देश की पहली विधानसभा कौन होगी बच्चों? इसका जवाब जल्द से जल्द दीजिए। तो यह सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा दिल्ली होगी। और दिल्ली के सीएम कौन है बच्चों? तो दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता के द्वारा यह सौर ऊर्जा प्लांट की उद्घाटन किया गया है। और कहाँ किया गया है बच्चों? तो दिल्ली विधानसभा में इसको उद्घाटन करके विधानसभा को सौर ऊर्जा से संचालित करने वाला भारत का पहला विधानसभा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिकोणीय महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय त्रिकोणीय श्रृंखला किस टीम ने जीता हुआ है? तो पहले हम बात करेंगे कि इस त्रिकोणीय महिला एक दिवसीय श्रृंखला का आयोजन कहाँ पर किया गया है बच्चों? तो यह श्रीलंका में इसका आयोजन किया गया था। और इसमें कितने टीम ने भाग लिया था बच्चों? तो इसमें 3 टीमों ने भाग लिया हुआ है। कौन कौन से हैं? भारत, श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका। यह 3 टीमों की महिला टीम के द्वारा इसमें प्रतिस्पर्धा किया गया है और इसमें भारत ने विजयी रहा है और भारत ने श्रीलंका को पराजित करके यह खिताब जीता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिशा पहल की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? तो नई दिशा पहल की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है बच्चों? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दिल्ली पुलिस। यह दिल्ली पुलिस के द्वारा एक नई इनिशिएटिव यानी नई दिशा पहल की शुरुआत किया गया है। और यह नई दिशा पहल क्या है बच्चों? तो जो बच्चे दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल से अपना अध्ययन बंद कर दिया है और वह अब पढ़ने नहीं जा रहे हैं, उन बच्चों को पुनः स्कूल भेजने के लिए दिल्ली पुलिस ने यह नई दिशा पहल की शुरुआत किया है। और इनके माँ बाप और पिता से दिल्ली पुलिस बात भी कर रही है और इन बच्चों को समझाकर पुनः स्कूल भेजने की दिशा में यह नई पहल की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है बच्चों? तो यह प्रत्येक वर्ष 11 मई को यह राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। वहीं हम आपसे बात करें तो 14 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है बच्चों? तो 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है और इसीलिए 14 अप्रैल को मनाया जाता है।
और 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है बच्चों? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और वहीं 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है बच्चों? तो 4 जनवरी को लुई ब्रेल दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं, जिन्होंने इस ब्रेल लिपि का निर्माण किया हुआ है। तो यह महत्वपूर्ण प्रमुख दिवस टॉपिक से क्वेश्चन है और इस टॉपिक से आपको प्रत्येक एग्जाम में एक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस है, रूस के मॉस्को में आयोजित 80वें विजय दिवस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया हुआ है? तो भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया हुआ है बच्चों? तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह अपने विजय दिवस या अपने स्थापना दिवस के रूप में यह रूस सेलिब्रेट करता है। और इस दिवस के अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया था, परंतु यह पहलगाम अटैक होने के कारण वह इस दिवस में उपस्थित नहीं हुए हैं। तो यह भारत का नेतृत्व यह संजय सेठ के द्वारा इस दिवस में भाग लिया गया है और यह रूस के यह विजय दिवस हर साल यह सेलिब्रेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 2 में भारत ने कितने पदक जीते हुए हैं? तो यह तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 2 में भारत ने कितने पदक जीते हैं बच्चों? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 7 पदक भारत ने जीते हुए हैं। और इस कप को कहाँ आयोजित किया गया है? तो इस कप का आयोजन शंघाई में किया गया है। नेक्स्ट है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2 से किसे सम्मानित किया गया है बच्चों? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डॉक्टर मरिया गेला हुंगरिया हैं, जिनको यह विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह बहुत ही पर्सनालिटी फेमस है, जिनके कारण उन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है या नियुक्त किया गया है? तो ब्रिक्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का नया अध्यक्ष हरबंश चावला को बनाया गया है। और ब्रिक्स के बारे में हमने आपको प्रीवियस क्लास में भी चर्चा किया था कि पहले यह ब्रिक के नाम से जाना जाता था, अब 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने से यह ब्रिक्स बन गया है। और ब्रिक्स की स्थापना के बारे में हम बात करें तो ब्रिक्स की स्थापना 2006 ईस्वी में किया गया है और इसकी पहला शिखर सम्मेलन 2009 ईस्वी में रूस में आयोजित किया गया था और 2010 में ब्रिक में साउथ अफ्रीका शामिल होकर इस संस्था को ब्रिक्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर में भारत बोध केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो भारत बोध केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है बच्चों? तो इसका सही जवाब होगा मनोहर लाल खट्टर के द्वारा यह भारत बोध केंद्र का उद्घाटन किया गया है। और मनोहर लाल खट्टर कौन है बच्चों? तो पूर्व सीएम, हरियाणा के पूर्व सीएम हैं। अब यह केंद्र में यह मंत्री बनाया गया है और उन्हीं के द्वारा न्यू दिल्ली में यह भारत बोध केंद्र का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 10 वर्षीय गोल्डन वीजा कार्यक्रम की शुरू किया है? तो किस देश के द्वारा 10 वर्षीय गोल्डन वीजा कार्यक्रम शुरू किया गया है बच्चों? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वियतनाम ने 10 वर्षीय गोल्डन वीजा कार्यक्रम को शुरू किया है, क्योंकि यह पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और जो बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे उनको यह प्रदान करने के लिए यह वियतनाम सरकार के द्वारा एक
एक नई इनिशिएटिव शुरू किया गया है। तो प्यारे बच्चों, यह आज के 7th प्रैक्टिस सेट के बारे में हमने लगभग 50 क्वेश्चन को टू द पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर लिया है और यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपसे यहाँ से क्वेश्चन निश्चित ही पूछे जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को आप बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस से ही सफलता मिलती है। तो इसे आप प्रैक्टिस कर लीजिए और आप सभी का एग्ज़ाम 5 जून से होने जा रहा है। तो इसकी तैयारी आप सही ढंग से करिए, क्योंकि इस बार की वैकेंसी बहुत अधिक आई हुई है। तो जी जान लगा दीजिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर लीजिए। अगर यह मेरा सेशन आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच इसे अधिक से अधिक शेयर करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।